डियर सर, गो टू हेल। आई रिजाइन। ये ड्रामा ना काफी पुराने जमाने का ड्रामा है। तो आंखों से एक्सप्रेशन दिखाती है बस। ये बहुत अजीब बात थी मेरे लिए। हेलो एवरीवन, न्यू गर्लफ्रेंड, New lucky bro. girlfriend. I am so waiting for this drama. भाग जा वहां से। डियर सर, गो टू हेल। भाई ऐसे रिजाइन कौन करता है? सिर्फ Dear रोशी ये sir, कमाल कर सकती है। Dear sir, go to hell. I resign. बाय। यार मतलब क्या क्या डाइट, क्या रेजिग्नेशन था। और वे सही उसने वैसे उसने जवाब दिया, रिजाइन देते हुए Resign बॉस कर- को जहन्नुम में नहीं मत भेजना। नहीं उसने कहा कि रिजाइन करना सीख ले। ये लेकिन भी उसने अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया था, मतलब जिस तरह बोला। And I loved in this हाँ. episode how Talha was protective of Roshi. वो उसका किस तरीके से एक हाँ. हिडन तरीके से ख्याल रख हाँ. रहा है, हाँ. इनडायरेक्ट तरीके से, बट वो रख रहा है कि वो उसको सिचुएशन का अंदाजा हो अच्छा, रहा है। मैंने कल बैठ के इसका OST देखा, इन्होंने रिलीज किया था, एंड आई एम so वेटिंग फॉर दिस ड्रामा टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि वो उसके अंदर ऐसे सीन्स थे मुझे देख रहे हैं। अच्छा, और मुझे लगता है कि ये OST जो है ना, ये भी किसी बहुत पुराने ड्रामे से, किसी बहुत पुराने OST से या किसी गाने से इंस्पायर्ड है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सेम है, मगर मुझे किसी पुराने गाने की ना इसमें आ रही है, कुछ झलक आ रही है। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा गाना है, मैं ढूंढ के फिर आप लोगों को बताऊंगी यकीनन। अच्छा, और मुझे एक चीज़ बहुत ही ऑफ लगी जब वो अपनी जो कुलीग है उसको हेल्प आउट करने के लिए कहती है ना कि मैं श्रीलंकन डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। तो यार श्रीलंकन डॉक्टर और उसके जो ऑफिस के लोग हैं सबको उर्दू आती थी, है ना? अमेजिंग बात, सबको उर्दू आती थी। उसने अपॉइंटमेंट भी चेंज करा दी। डॉक्टर गोपाल नाम अरे था ना? हिंदू होगा, श्रीलंकन था, इंडियन था श्रीलंका गोपाल। में कौन उर्दू जानता है? कहीं उन्होंने बोला कि वो श्रीलंकन बॉर्न और रेस था और वहीं पे था, क्या मतलब है? क्या पता यार, कहाँ पर नहीं, है? गोपाल से तो मुझे जाइना। लगा इंडियन होगा। इंडियन होगा या जो भी होगा, बहरहाल आप अच्छा, खैर डॉक्टर गोपाल इज सो नॉट इम्पोर्टेंट इन दिस पॉडकास्ट। बट आई लाइक द ड्रामा कि इस ड्रामे के अंदर जितनी तेजी से पेस चल रही है, मतलब सुन मेरे दिल के बाद ये देखना तो जो है ना, ऐसे इट्स लाइक अ ट्रीट। आप इसको It's a कहती है, treat. आप सुन मेरे दिल और इस ड्रामे को कंपेयर भी कैसे कर सकती मतलब हैं? इसका पेस बहुत अच्छा है, इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, और वाकईतन दनानीर की वजह से इसकी एनर्जी जो है ना वो बहुत अच्छी चल रही मैंने है। सुन मेरे दिल देखा, उसके बाद मैंने दुनिया पर देखा। अब इतने कच्चा ड्रामा देखने के बाद मैंने मीम से मोहब्बत आखिर के लिए बचा के रखा था, क्योंकि इस टॉर्चर के बाद ये मेरी ट्रीट है हाँ. कि मैं मीम से मोहब्बत देखूं। एग्जैक्टली हाँ। मुझे था यार, मुझे होता है यार, ये दो भी एपिसोड क्यों आते हैं? 3-4 होने चाहिए। ये ना बेसिकली रमजान काइंड ऑफ ड्रामा है, ये हाँ. रोज आना चाहिए। वाकई में ऐसा ही लगता है, और लगता है हर रोज एक नई चीज जो है ना वो खुलती है। मगर मुझे रोशी की जो करेक्टर है, या रोशी जो है ना, उससे मुझे थोड़ी सी एक शिकायत ये है कि आजकल के, मुझे इसलिए भी लगता है कि ये ड्रामा ना काफी पुराने जमाने का ड्रामा है। मैं तन्मा नीलो नील भी देख रही हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग फॉलो करें कि नहीं, मगर तन्मा नीलो नील में जो राबी है ना, वो जब उस पर से डांसर से मिलने के लिए जाती है, उसके घर में वो उसने इनवाइट किया होता है, तो वो अपनी लोकेशन सेंड कर रही है और कॉल करके बोल रही है कि मैं यहाँ पर हूँ अम्मी, आप ये देख लें। अच्छा, मैंने आपको लोकेशन सेंड कर दी है। तो भाई जब वो उस ड्रामे में एक ऐसी आम सी लड़की को ये पता है कि लोकेशन सेंड करनी है या बात करनी है, इस ड्रामे में कैसे ये एक इतनी पढ़ी लिखी फैमिली की लड़की मोबाइल यूज करती है, सब कुछ करती है, उसने अपने मामा को नहीं बताना था। अगर वो बताए, मामा को नहीं बताना था, बहन को कर सकती थी। आपको अपनी सेफ्टी हमेशा जो है ना उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होती है। कैसे एक कुलीग के साथ आप कहीं भी चली गई बगैर किसी चीज, बगैर किसी कंसिडरेशन के कि भाई मुझे किसी को तो लूप में रखना है। ये बहुत अजीब बात थी मेरे लिए। रोशी के कैरेक्टर पे ना क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, इन 2 एपिसोड्स में ना मैंने चीज नोटिस की कि जो दनानीर का कैरेक्टर है ना, उसके वो जब वो एक सारी चीजें बोलती है, उसके चेहरे पे ना एक इनोसेंस है। वो उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी करती है, जबकि अगर आप उसके नॉर्मल रियल लाइफ में देखो, लेकिन इस ड्रामा में उसने स्पेसिफिक एक्टिंग की है कि उसका कैरेक्टर नजर आ रहा है कि वो 19-20 साल की लड़की का है, क्योंकि उसके चेहरे पे फौरन मासूमियत आ जाती है। उसको वो चीजें वाकई में नहीं समझ आ रही होती, तो आंखों से एक्सप्रेशन दिखाती है Exactly, वो, मुझे सिर्फ बहुत- चेहरे से नहीं, आंखों से यार एक्सप्रेशन। वो जो शारिक है, मतलब शारिक का कैरेक्टर वो फ्लर्टेशियस है, सब लोग नोटिस शारिक कर की रहे हैं। एक्टिंग भी अच्छी नहीं थी, और केंडोल ने उसको ना उसके अपनी स्टोरी पे शेयर किया था, दोस्त प्राउड होगा। ऑफ यू बॉय। केंडल का दोस्त होगा ना। मुझे बिल्कुल भी अच्छी एक्टिंग नहीं मुझे लगी तो उसकी। कैंडोल की नहीं समझ आई आज तक कि कैंडोल है की चीज, मुंडा है, कुड़ी है की है। लल्ला, अच्छा तो हम पॉडकास्ट केंडल को ट्रोल नहीं कर रहे हैं, ड्रामे की बात कर रहे हैं। I'm sorry, हम जो है ना दनानीर को ट्रोल कर
करते हैं इस ड्रामे में दनानीर, तुम्हें नहीं सॉरी रोशी तुम्हें पता ही नहीं लगा कि वो तुम्हें जो है ना वो टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देख रहा है, तुम्हारा मिस यूज कर रहा था यार। सारा काम उसने खुद किया, उसने देखा भी कि मैंने काम किया है और उसने एक जर्रा बराबर भी इसको लड़की को क्रेडिट नहीं दिया। उसका सारा काम जो हमारे यहाँ पे अक्सर ऑफिसेज में चलता है, काम कोई और करता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है, तो वही उसने किया शारिक ने उसके साथ। हाँ, ये काम कोई और कर रहा था, काम कोई और कर रहा था, तो काम दनानीर ने किया यानी रोशी ने किया और वो सारा क्रेडिट ले गया। तो उसी से उसको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए था कि ये बंदा कुछ फिशी है, ठीक नहीं है, मगर फिर भी उसके साथ जाके फिर दोबारा घूमने चली गई पगली। बट द फैक्ट कि वो इतने होश में थी कि वो उठ के वहां से भाग गई और फिर सड़क पे गिर रही और इधर हो रहा है। अरे वो तो अभी मुझे गुस्सा इस बात पे आया, टीजर में आएगा, मैं बताती हूँ। इन्होंने ना एपिसोड 7 दिखाई जो वेडनेसडे को और आई थी, टीजर में आना था और ये। उस टीजर में उन्होंने दिखाया कि वो उठ के जा रही है, सड़क पे गिर रही है, तलहा को कॉल कर रही है, सर मुझे आगे बचा ले, कर दिया। हाँ, वो सारी चीजें। और उसके बाद इस एपिसोड 8 में जब वो दिखाना चाहिए था तो दिखाया ही नहीं। और ये क्या तरीका है? और जो है और वो जो लड़का जो वो जो जैसे वो जाती है वो स्विमिंग पूल में, जो लड़का ये न्यू गर्लफ्रेंड अरे मतलब उसको देख के भी उसको नहीं समझ में आ रहा था भाग जा वहां से, मगर नहीं दनानीर नहीं रोशी की तो एडवेंचर खत्म ही नहीं होने का नाम लेते ना। मुझे ये बताया वो क्या नाम है उस लड़की का जो इनके पड़ोस में आंटी रहती है, हाँ। उनका नाम मुझे नहीं पता, बट आई लव हर कैरेक्टर। मुझे बहुत मजा आता है उनको देखने, जैसे आती है मिठाई के डब्बे लेके, हेलो एवरीवन, देखो आई एम सो हैप्पी फॉर यू। देखो मुझे याद था, मैं भूली नहीं थी। और कैसे एक एक पैसे का हिसाब लगा रहे होते हैं ना, जैसे भाई उसका तो कैरेक्टर जैसे जैसे खुल रहा है, हर लड़की के ऊपर लट्टू हो जाता है, वो जो वो सारी लेके आ रहा था ऑफ ब्रांड चीजें। मुझे तो लग रहा है सलीका जो है ना वो बिल्कुल सही उसके साथ करती है, जो उसको हमेशा जो है ना वो थोड़ा स्टर्न नजर रखती है उसके ऊपर, क्योंकि वो वाकईतन मतलब उसको तो पता लग गया होगा ना कि आदमी है क्या इतना ठरकी कि हर बंदी का मतलब वो जो सीन खड़ी हुई थी, वो जो नेबर खड़ी हुई थी और उसके सामने से यूं करके अपने हाथ ऊपर करके गुजरा था, वो कहते हैं अलीका आपने मुझे बुलाया। हाँ। तो मुझे वाकई जलाल साहब का कैरेक्टर थोड़ा ढीला लग रहा है। जब वो माही से जो है वो उमर बात कर रहा होता है ना, तो कहता है यार तुम कहीं वैसे वाला मेरा हशर तो नहीं करोगी जो मेरे अब्बा का हशर मेरी अम्मा कर रही है। तो वो पहले से ही डरा हुआ है कि ये ना अच्छा, तो फैक्ट दैट वो अपनी माँ को देखता है कि उसकी माँ क्या उसके बाप के साथ करे, ये नहीं उसको नजर आ रहा कि उसके बाप का कितना लूज कैरेक्टर है, ये उस पर कभी नहीं बोला उसने। यार वो लूज कैरेक्टर नहीं है वैसे, टू सम एक्सटेंट लूज कैरेक्टर, ओके ठीक है, नो ही इज अ लूज कैरेक्टर। इफ यू आर अ मैरिड मैन एंड यू आर स्टिल लुकिंग एट अदर वुमेन और आप उनको जो है वो शेरो शायरी सुना रहे हैं, और आप यार ऐसा भी होता है ना कि जब लाइक कलर उसने पिंक शर्ट पर्पल दुपट्टा यार क्या स्पॉन्टेनियस सीन था, उसके हाथ आंखों पे हाथ रख के बोला जल्दी बता मैंने कौन सा रंग पहना है। जबरदस्त एक्टिंग की थी उसने सलीका ने उस वहां पर, इतना जबरदस्त फौरन जाकर उसके आंखों मतलब इतना स्पॉन्टेनियस था ना। और मैं ये देख रही हूँ कि इस ड्रामे में ना अगर एक कोई सीन है तो उसमें जो दूसरे कैरेक्टर्स है ना वो इतना मतलब रिस्पॉन्स कर रहे हैं एकदम, ऐसा नहीं है कि दूसरा जो है वो खड़ा हुआ ऐसे डम सा फेस लेके, ऐसा नहीं है, मतलब हर बंदा जो है ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तो रोशी काम करते हुए बहुत अच्छी लग रही है, मुझे लग रहा है कि वो डेडिकेटेड है, जब साइड पे जाके वो प्रोजेक्ट बनाते हुए और सारी चीजें करते हुए अब वो थोड़ा सा वहाँ के माहौल में सेटल हो गई है, तो वो लैपटॉप पे हर टाइम काम कर रही है। लेकिन वो रोशी का कैरेक्टर यही दिखाया है कि वो है तो स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, बस यहाँ पे उसने एक बोंगी मारी है, अदरवाइज शारिक के साथ बस रोशी को डिस्कस करना बंद कर। प्रेडिक्टर है रोशी इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एंड शी कैन वर्क हार्ड, और वो सब कुछ कर सकती है, सिर्फ वो इंजीनियर नहीं बनना चाहती। तो भाई उसकी माँ को चाहिए कि उसको कुछ और बनने दे जो वो बनना चाहती है। वो कहती है मैंने पढ़ना ही नहीं है, मैं दुल्हन बनना है, मैंने दुल्हन बनना है। वो कहती है वो कौन रोज सुबह उठे कहीं भी पढ़ेगी। वो जैसे जब बच्चियां छोटी नहीं होती हैं, छोटी छोटी सी होती है, गुड़िया के साथ खेलने वाली, वो कहती है मैं दुल्हन बनूंगी बड़े होके, दुल्हन बन के कैसा लगता है। बट मुझे आगे लग रहा है कि रोशी को एक वो क्या कहते हैं धक्का लग गया है, तो अब उसको वो थोड़ी वो आके कहती है ना कि मुझे लग रहा है कि मेरा कैरेक्टर आपकी नजर में खराब हो गया, सारी चीजें, तो अब वो थोड़ा सा ना तलहा के साथ सॉफ्ट हो जाएगी, जैसे वो उसको नौयान और तलहा के साथ तो सॉफ्ट हो जाएगी, पर मैं ये चाहती हूँ कि वो ऐसे ही जॉली रहे, मतलब पागल ना बने, पगली ना बने, पर जॉली रहे, क्योंकि उसका कैरेक्टर जो है ना वो इसी वजह से हमें ये ड्रामा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें एक थोड़ा मजाक का एक आंसर नजर आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि यार इस ड्रामे में इसका कैरेक्टर ये ना हो जाए कि बिल्कुल ही सीरियस, वो हम नहीं चाहते, हमें रोबोट नहीं चाहिए। और मैं चाह रही हूँ कि जो मैंने टीजर में देखा था तलहा गाड़ी भगाते हुए आ रहे हैं, उसके बाद क्या होगा वो क्योंकि टर्निंग पॉइंट है
इसके अंदर। तो वेटिंग फॉर रोशी एंड तलहा सीन्स। हाँ इंशाल्लाह।